मुझे दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गुजरात के गांधीनगर सीट हिंदुस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक सीट मानी जाती है। साल 1960 में गुजरात के गठन के बाद से 1965 में इस शहर की स्थापना हुई, यानी अहमदाबाद की स्थापना हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद में रखने के लिए इस शहर का नाम गांधीनगर पड़ा और ये चंडीगढ़ के बाद हिंदुस्तान का दूसरा ऐसा शहर है जिसे बहुत ही प्लान तरीके से बसाया गया। स्थापना के बाद से राजनीतिक तौर पर इस शहर पर पूरे हिंदुस्तान की नजर रहती है और ये सीट बीजेपी का अवैध किला रही है शुरू से। और गांधीनगर से कई हाई प्रोफाइल हस्तियों ने चुनाव लड़ा है, जीत दर्ज की है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सीट पर हमेशा से नजर रही है और पिछले 7 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधीनगर से चुनाव जीत रही है। पिछले 35 सालों में यह गांधीनगर सीट बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह यहां से सांसद है, गांधीनगर से सांसद है। और पिछले चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर में बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और इससे पहले गांधीनगर से बीजेपी के दिग्गज नेता हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तक गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए गांधीनगर सीट का चुनावी इतिहास आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इस गांधीनगर सीट से कौन कौन से दिग्गज नेता चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, संसद पहुंचे हैं, देश के होम मिनिस्टर बने हैं या देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उप प्रधानमंत्री बने हैं। जरा देख लीजिए, गांधीनगर सीट पर सबसे पहला चुनाव 1967 में हुआ था। उस वक्त सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर एमएस सोलंकी ने बाजी मारी थी। इसके बाद 1971 में सोलंकी ने दूसरी बार चुनाव जीता। आपातकाल के बाद 1977 में यह सीट सामान्य हो गई थी और यह सीट लोकदल के खाते में चली गई। साल 1980 में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से वापसी की और 1984 में एक बार फिर से इस सीट पर जीत मिली। उसके बाद 1989 से इस सीट पर बीजेपी की जो पारी की शुरुआत हुई वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है, यानी नॉट आउट रही है। 1989 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का गांधीनगर पर कब्जा है और बीजेपी के टिकट पर पहला चुनाव शंकर सिंह वाघेला ने जीता था। साल 1996 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा, गांधीनगर से वो जीत गए। वाजपेयी के बाद साल 1998, 1999, साल 2004, 2009 और 2014 में लगातार लालकृष्ण आडवाणी ने इस सीट को अपने नाम किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट पर अमित शाह को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया था। उसके बाद हिंदुस्तान के वो होम मिनिस्टर बने। अमित शाह को 8,94,624 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे सीजे चावला को 3,37,000 से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि इस तरीके से अमित शाह ने यह सीट 5,57,000 वोटों से जीती थी, यानी हिंदुस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है गांधीनगर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गांधीनगर सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालूं तो इतने वोटों से आज तक कोई नहीं जीता जितने वोटों से अमित शाह जीते थे। अमित शाह गांधीनगर के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने 8 लाख का आंकड़ा पार किया। अब एक बार फिर से गांधीनगर सीट पर अमित शाह ने ताल ठोक दी है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे और इस सीट से कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सचिव सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों के लिए एक ही दिन मतदान होना है और गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट से यानी गांधीनगर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदाता हैं, वो भी अपना वोट देंगे। यानी ये सीट हर लिहाज से बहुत खास है।
मैं आपको गांधीनगर सीट का सियासी समीकरण भी राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं, थोड़ा समझ लीजिए। गांधीनगर लोकसभा सीट पर ज्यादातर शहरी मतदाता हैं और यहां पर लगभग 80% लोग शहरी रहते हैं, जबकि बाकी की 21% आबादी गांधीनगर के ग्रामीण इलाकों में बसती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की आबादी 19,33,986 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 11.41% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.96% है, वहीं मुस्लिम आबादी तकरीबन 4% के आसपास है। और इस गांधीनगर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यानी यह सीट हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत किला है, सुरक्षित किला माना जाता है, इनका गढ़ है, जिसे भेदना